स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 4 और 5। तत्र पनीत बलय रवे दीपमिव आद्रिता आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्पुल्लमुखा प्रोचुर् हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वश्रुहृदयम् अवितारमिवार्भकाः। तत्र तत्पश्चात उपनीत अर्पित करके बलयः भेंटे रवेः सूर्य तक दीपम दीपक इव सदृश आद्यताः आदरपूर्वक आत्मा आरामम आत्मनिर्भर को पूर्ण कामम पूर्णता संतुष्ट निज लाभेन अपनी निजी शक्ति से नित्यदा निरंतर पूर्ति करने वाले प्रीति ही स्नेह उत्फुल्ल मुखाः प्रसन्न मुख प्रोचुः कहा हर्ष प्रसन्न हुए गदगदया आह्लादक युक्त गिरा वाणी पितरम पिता को सर्व सारे सूर्योदय मित्रों को अवितारम संरक्षक को इव सदृश अर्भकाः बालक। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी है थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। तात्पर्य परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा है। वे आत्मनिर्भर है और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान है, वे सर्वज्ञ है और वे सर्व आनंदमय है। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है जो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाश में होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भव है, तो भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्ति के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता है। अतः जो लोग भगवान के साथ इस जीवन संबंध में अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरे करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्पवृक्ष के तुल्य है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति मार्ग में बाधक है। जो लोग
भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। जबरदस्त श्लोक है, भगवान की महिमा का गुणगान किया गया है इसमें। और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, क्या आदान प्रदान करते हैं भगवान, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। और भगवान आदान प्रदान करते वक्त हमें क्या प्रदान करते हैं, हम तो देते हैं कुछ भगवान को, लेकिन भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं उसके बारे में भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो भगवान को यहाँ पे आत्माराम कहा गया है। आत्माराम जो संतुष्ट है, जिसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उसका अर्थ ये होता है, मैं समस्त यज्ञ एवं तपश्चर्या का परम भोक्ता हूँ और समस्त ग्रहों तथा देवों का परमेश्वर हूँ। तो भगवान ये चार अचार जो भी सृष्टि है, जो भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हैं, जो भी है भौतिक आध्यात्मिक जो भी सृष्टि है, सबके स्वामी है और इनके नियंत्रण में पूरी सृष्टि कार्य करती है। और ये सबसे दूसरी चीज़ ये है कि भगवान जो भी हम तपश्चर्या करते हैं या भगवान जो भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, उनके भोक्ता जो है स्वयं भगवान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान आत्माराम है और भोक्ताराम है, उनको ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है चीज़ों की, कि वो स्वयं संतुष्ट है। फिर भी हम लोग जैसे भक्त है, भक्तगण भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान अपनी आँख से उसको ग्रहण करते हैं। भगवान कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें से कुछ ले लेते हैं, लेकिन वो आँख से ग्रहण करते हैं और उसको प्रसाद के रूप में वापस करते हैं। तो ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है और उसके कारण हमारे पाप भगवान नाश करते हैं। तो इस तरह से एक धीरे धीरे हमारे पाप कटते हैं और उसके वजह से हम लोग धीरे धीरे शुद्ध अवस्था में आते हैं। और भगवान शुद्ध अवस्था में है तो उसको हम समझ सकते हैं। तो ये पूरा साइंस है कि हम भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं तो उससे हमारा जो भी हमने अर्जित किया है, शायद हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम भोग बनाते हैं तो उस वक्त काफ़ी जीव हत्या हो सकती है। जैसे गर्मी के कारण काफ़ी जीव हत्या होती है, हमको दिखते नहीं है जीव, बहुत सारे जीव होते हैं। कई जीव जैसे कोरोना वायरस है तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम जलाते हैं अग्नि तो काफ़ी जीव की हत्या होती है। तो हम वो भोग जब हम भगवान को देते हैं तो हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो ये साइंस है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई अलग अलग धर्म है जिसमें बहुत ही वो लोग ध्यान रखते हैं कि किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे मुंह पे पट्टी बांधते हैं, चलते हैं तो पाँव में चंपल नहीं पहनते हैं, तो जूते चंपल नहीं पहन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आर्टिफिशियल है। इससे आप हो सकता है कि आप कुछ जीवों को बचा सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि आप सब जीवों को बचा ही लेंगे ऐसा करने से। तो कई धर्म है जो भगवान की ये व्यवस्था को नकारते हैं, भगवान को ही नकारते हैं और भगवान को निराकार बतलाते हुए ये सब विधि विधानों का पालन करते हैं। और जैसे एक मैंने उदाहरण दिया कि ऐसे धर्म जिसको हम धर्म भी नहीं नाम दे सकते हैं, ये जो है अपधर्म है ये सब। और जो चीज़ वो अर्जन कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में न लगाते हुए खुद ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ करें जैसे और हमारा पाप नाश हो जाए। देवी ऐसा गुणमयी ममा माया दुरत्वया। भगवान की सृष्टि जो है 3 गुणों की बनी हुई है, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको लांघना। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद करूँगा तो ये सब हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको भगवान की शरण में जाना है, ये मुख्य सिद्धांत है। जैसे यहाँ पे जब भगवान आए द्वारका, हस्तिनापुर में पूरा युद्ध खत्म हो गया, देहांत हुआ भीष्मदेव जी का, उसका अग्नि संस्कार किया, उसके बाद भगवान वापस हस्तिनापुर से द्वारका आए। तो जो वहाँ के द्वारकावासी थे वो कितने शरणागत थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं, पूरा भेंट लेके आ गए और वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं और उनको जो भी अपने पास मूल्यवान चीज़ें थी वो सब लेके वो आए। अभी हम देखते हैं कि
प्राय भौतिक जगत में जो लोग हैं, भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो भौतिक जगत में है वो कितना परिश्रम करते हैं, कितना पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन जब भगवान को देने की कुछ बात आती है या तो वो लोग नकार देते हैं और वो लोग समाज सेवा करके अपना नाम हो ऐसा काम करते हैं। जैसे कई जगह पे पैसे देते हैं समाज सेवा में, लेकिन उनके पीछे उनका तात्पर्य क्या होता है कि उनका खुद का नाम हो, भगवान के जो कार्य है उसमें वो धन नहीं देते हैं। मीन्स तो ये डिफरेंस है कि हमको हमारी भेंट, ये जो द्वारकावासी और भौतिक जीवों में ये फर्क है। तो भक्तों का हृदय कैसा होना चाहिए द्वारकावासियों की तरह कि जो भी है वो भगवान को चरणों में, भगवान के चरणों में वो अर्पित कर दे। तो ये मुख्य सिद्धांत है। भगवान खुद आत्मनिर्भर है, जैसे अभी मोदी जी बता रहे आत्मनिर्भर भारत, लेकिन मीन्स वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स आप देखेंगे आत्मनिर्भर कैसे है, वो भी एक गलत सिद्धांत है। समझो आप पूरा पानी ले रहे हैं सृष्टि से, आप खाना ले, मीन्स जो अन्न पकता है वो धरती माँ से अन्न पकता है, वो सब आप ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर। तो हम लोग पूरा जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, ये पुस्तक है या ये बोर्ड है या तो ये पूरा भवन है, कुछ भी हम बनाते हैं हमारे हिसाब से भौतिक जगत में, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसमें जो यूज होता है जो मटेरियल, वो सब भगवान प्रोवाइड करते हैं। हम लोग नहीं हम मिट्टी नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये हम जैसे लोहा है तो ये हमने इसको शेप दिया है, लेकिन लोहा का जो धातु है वो हम नहीं बना, वो जमीन में से मिलता है। तो लोग फिर भी यही तो है कि भगवान को साइड पे करना है और आत्मनिर्भर बन के ऐसा बताना है कि मैंने ये सब बनाया और मैं पूरा आत्मनिर्भर हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये समझने की बात है कि जब भौतिक जगत में यही हो रहा है कि जहाँ भी भगवान बार बार अपनी प्रकृति से समझाते हैं कि मेरा अस्तित्व है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया, सब लोग डर गए। एक छोटा सा वायरस है, भगवान की जो 3 गुण की प्रकृति है वो कार्यरत है और हम लोग वो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से हमको ये भौतिक जगत के जीवों को मीन्स समझाती है कि आपके लिए ये भौतिक जगत, ये जगत आपके लिए रहने लायक नहीं है। आप जल्दी से जल्दी शरणागत होके अपने पाप को नाश करते हुए, शुद्ध अवस्था में आते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए आप भगवान का प्रेम प्राप्त करिए। तो ये सिद्धांत है। तो भी लोग आज इतनी सारे हम लोग को परेशानी हो रही है, फिर भी हम ऐसा नहीं सोच रहे कि ये परेशानी क्यों आ रही है। ये जैसे युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि इतने लोग रोज मरते हैं, फिर भी भौतिक जगत के लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा मन में है उनका कि मैं तो मरने वाला है ही नहीं, और उसी तरह उनके कार्य चलते रहते पूरे दिन। हमको ये देखना है कि हमारे बाप दादा है, हमारा आजू बाजू अड़ोस पड़ोस, हम जैसे ही हमारा उम्र बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कई लोगों का देहांत हो चुका है, तो ऐसे हमारा भी होने वाला है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन क्या हमने तैयारी की है उसके लिए? हम सोच रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा मेरा, मैं ये जीवन अभी व्यतीत कर रहा हूँ, वो जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सब हम नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य भागवत गीता में कहीं पे भी प्रभुपाद जी है, उन्होंने बहुत बोलते हैं प्रैक्टिकली समझाया है, दूसरे गुरु जैसा नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकली समझाया कि आप घर में रहते हुए भी अपना मन भगवान के शरणागत कर सकते हो। तो यही प्रभुपाद जी का जो कहते हैं ना कि ये जो मॉडर्न गुरु जो ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो क्षण हम भगवान की स्तुति करते हैं या भगवान के शरणागत रहते हैं, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, उसी क्षण हमको आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश हो जाता है। लेकिन ये कोई समझ नहीं रहा है। लोग ऐसा समझते हैं कि हिमालय में जाएंगे और बहुत कष्ट नियम का पालन करेंगे, लेकिन
ये सब करने के लिए लोग रुचिकर है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए रुचिकर नहीं है, शरणागत होने के लिए रुचिकर नहीं है। तो ये सिद्धांत समझ नहीं रहे लोग, और उसके कारण बार बार जैसे कोई कर्मनिष्ठ है, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, लेकिन ये सब भक्ति के अलग अलग स्तर है, और उसमें अगर भगवान के शरणागत नहीं, जैसे योग करना है तो भी भगवान के जुड़ने के लिए योग करना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो भी भगवान की जो लीला गुण रूप को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान प्राप्त करके मैं लोगों को इम्प्रेस करूं और मैं 10 श्लोक बोल लूं और लोग ये नहीं है। जहाँ पे मेरा जो आता है वो सब पतन के लिए बहुत बड़ा आधार है। जैसे ही भौतिक जीव ऐसा सोच रहा है कि मैंने किया, अहम ममेति, उसी क्षण से वो उसका पतन चालू है। तो वो कोई भी भक्ति की अवस्था में अगर ऐसा सोच के कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ज्ञान अर्जित करूँ और मैं सबको इम्प्रेस करूँ, मैं बहुत सारा भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ये जो मैं है उससे भी मीन्स इवन आध्यात्मिक जगत में भी ये प्रॉब्लम है कि भक्ति की प्रगति कम हो जाती है। ये मैंने किया, सब कुछ जो हम कर रहे हैं भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, और हमको सभी चीज़ भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि जैसे आँख, कान, नाक जो भी है, हम जो भी शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब भगवान की दी गई है। हम जो भी हवा ले रहे हैं, हम जो भी खा पी रहे हैं, वो सब भगवान की दी गई है। तो हमको कभी भी ऐसा सोच के आध्यात्मिक कार्य या तो भौतिक कार्य भी कर रहे हैं तो भी हमको ऐसा सोचना चाहिए कि इसमें भगवान का साथ है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उससे शुद्धिकरण होता है। ये सिद्धांत है। तो भगवान शाश्वत विद्यमान है, सर्वज्ञ और सर्व आनंदमय है। तो भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि कारण सर्व अनर्दि आदि गोविंद सर्व कारण। तो ये श्लोक समझ रहे हैं, उसमें सब कुछ बता दिया है कि भगवान की स्थिति क्या है। सच्चिदानंद है, सर्व कारण के कारण है, चर अचर जो सृष्टि है उसके कारण है, और अनादि है। ऐसा नहीं कि अभी आप देखते हैं कई धर्म लोग क्रिएट कर रहे हैं आजकल, वो बहुत गलत है। और हमको ये समझना चाहिए, हमको हमारी विवेक बुद्धि से ये समझना चाहिए कि लोग धर्म कोई बना नहीं सकता है। वी कैनॉट मैन्युफैक्चर धर्म यानी धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतु। जो भगवान बोलते हैं मीन्स भगवान अभी बोल नहीं रहे हैं हमारे सामने, लेकिन शास्त्र के हिसाब से श्लोक में भगवान की वाणी है, या तो उनके प्रतिनिधि है व्यासदेव जी, उनकी वाणी है, तो वो धर्म है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ या तो कोई फलाना बाबा बोल रहा है और अपने हिसाब से बोल रहा है, तो वो धर्म नहीं है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती है, मीन्स जो हमारे कान को संतुष्टि देती है, वो हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमने काफ़ी बहुत सारा हमने धर्म किया। ऐसे हमारे यहाँ पे एक कांवाली बाई आती है बर्तन के लिए, तो वो पता नहीं कोई एक धर्म का पालन कर रही है, लेकिन सो कॉल्ड धर्म मीन्स कलयुग का बनाया हुआ धर्म। तो हम प्रसाद देते हैं तो ना बोलती है कि हमारे में प्रसाद नहीं खाते हैं, हमारे में मैंने बोला ये तो भगवान को ऑफर किया है, आपका कोई ऐसा धर्म है कि जो ये ना बोले, नहीं हमारा प्रसाद नहीं खा सकते हैं, बाकी सब खा सकते। तो आप देखिए कि इसमें क्लियर कट बताया है, ये सब एक एक आप श्लोक बोले, भगवान की शरणागति, भगवान को ऑफर करके जो भी है, पत्र पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान चाहते हैं कि लोग अपना पाप कम करने के लिए, धीरे धीरे शुद्ध अवस्था में जाने के लिए मुझे शरणागत हो, और ऐसा भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, पूर्ण है, भोक्ता राम है, आत्मा राम है, उनको जरा भी एक चीज की जरूरत नहीं है, तो भी भगवान हमारी शुद्धिकरण के लिए ये सब चीजें एक्सेप्ट करते हैं। वो उनकी महानता है, उनका जो गुण है कि ये ऑफर किया हुआ भगवान स्वीकार करके हमको शुद्ध कर रहे हैं। तो ये भगवान तो किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक है। भगवान है, मित्र है, सुहृदय है, हमारे हृदय में बैठे हैं।
सब शुभ चिंतक है। और अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है, उन्हें वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये साइंस है कि हमको शुद्ध भक्तिमय सेवा करते हुए, यहाँ पे ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा, यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये शुद्ध सेवा नहीं है। तो भगवान के शुद्ध सेवा करते हुए हम जो भी ऑफर करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसी वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे मैंने बताया कि भगवान की जो शक्ति है उससे ही, जैसे एक श्लोक है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर, मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति चर अचर सब जीवों उत्पन्न होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्व प्रवसति इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संहिता। अहम सर्वस्व प्रभो, तो भगवान की शक्ति से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है, तो हम जो भी दे रहे हैं वो तो भगवान का ही है इनडायरेक्टली, ये समझने की बात है। लेकिन वो अपने भाव से, वो भावग्राही है और शुभ चिंतक होने के नाते वो स्वीकार करते हैं। यहाँ उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट जो दी जाती है वो स्वयं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। तो ये एक उदाहरण बहुत अच्छा आया है कि जैसे सूर्य को हम दीप देंगे, जैसे सूर्य की पूजा होती है, जैसे कई नॉर्थ इंडिया में छठ पूजा ये सब होती है, वो सूर्य की पूजा करते हैं वो लोग। तो सूर्य देव की पूजा करते हुए जब हम पूजा की थाली हम देखे, दिया जला के हम सूर्य को अर्पण करते हैं, तो कैसा लगता है? मीन्स कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ दिए का प्रकाश। तो ऐसा ही है कि जब हम कुछ वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान के पास सूर्य जितनी शक्ति है, हमारी वस्तु उसके लिए कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है, और हालांकि वो भगवान की ही है। तो ऐसा है कि जो भी शक्ति जो प्रज्वलित होता है यहाँ पे, जैसे पांच तत्व है, उसमें से अग्नि एक है, तो जो भी हम प्रज्वलित और प्रकाशित चीजें देखते हैं ये भौतिक जगत में, वो भगवान की शक्ति से निर्मित है। तो सूर्य, उसमें सूर्य की शक्ति है, उसमें प्रज्वलित जो होता है उसमें सूर्य की शक्ति है। तो हम सूर्य की ही शक्ति सूर्य को ही दे रहे हैं जब उनकी पूजा करते हैं। ऐसा ही होता है जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं। तो जैसे ही वस्तु प्रज्वलित और प्रकाशमय होती है, वह सूर्य की शक्ति का ही सूर्य की शक्ति से ही उद्भवन है। तो भी सूर्यदेव की पूजा करते समय हम दीपदान आवश्यक है। सूर्यदेव की पूजा हम दीपदान से करते हैं। तो लेकिन फर्क क्या है सूर्यदेव की पूजा, ये भी भगवान ने क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि सूर्य देव है, और जब सूर्य की पूजा करते हैं हम, तो जो लोग भौतिक जगत में है वो क्या सोचते हैं कि मुझे कोई सूर्यदेव, हालांकि सूर्यदेव की पूजा से लोग शक्ति, ज्ञान ये सब प्राप्त करने के लिए सूर्य की पूजा करते हैं, ऐश्वर्य ऐसा सब है। तो सूर्य की पूजा करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने इधर क्लियर कर दिया। ऐसा ना हो कि ये श्लोक समझ के, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हमको गुरु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चलना है, नहीं तो ऐसा समझ लेंगे कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये श्लोक में सूर्य का उदाहरण दिया है, जैसे शक्ति है, सूर्य की शक्ति से ही दिया प्रज्वलित है और वही हम दे रहे हैं, इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया है। उसको गलत तरीके से ले सकते हैं कई लोग, जो देवी देवताओं का समर्थन करते हैं उनकी पूजाओं का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया कि सूर्य की पूजा करते हैं तब हम सोचते हैं कि सूर्य कुछ हमें शक्ति दे दे, हमको कुछ प्राप्ति हो। लेकिन जब भक्त कुछ अर्पण करता है, जैसे द्वारकावासी कुछ अर्पण कर रहे हैं भगवान को, जब भगवान आए द्वारका के द्वार पे, तो उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि भगवान मुझे कुछ दे दे। वो आदान प्रदान ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लूँ, मैं कुछ अर्पण करूँ और मीन्स मुझे कुछ मिले। देवी देवताओं का ऐसा होता है, देवी देवताओं का ऐसा होता है। जैसे कई सारे अलग अलग पुराण हैं जिसमें देवी देवताओं से, शिव पुराण है, हम लोग जाते हैं पुस्तक वितरण में सब पूछते हैं शिव पुराण है आपके पास, शिव पुराण है, हाँ। लेकिन हम प्रभुपाद जी जो ऐसे गुरु है जो सभी जीवों को, उनको बहुत चिंता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सभी जीव इसी जन्म में भगवत धाम जाए,
उसके लिए प्रभुपाद जी भी कार्यरत थे। सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेते हुए पूरा उन्होंने भागवतम लिखा। तो उनका क्या प्रयोजन था कि ये सब अलग अलग पुराण है, वो पुराण के माध्यम से लोग गुमराह हो सकते हैं। ये स्टेप है, पद्धति है, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए बहुत कम समय है, आयुष्य घट रहा है, इतने सारे रोग आ रहे हैं, हालांकि और रोग आएंगे जैसे ही कलयुग आगे बढ़ेगा, और हमारे पास समय कम है, हमारी बुद्धि है वो बहुत ही कम है बुद्धि। हम देखते हैं कि पुराने समय में, आज के ही समझो, आज से 15 साल पहले मुझे 20 टेलीफोन नंबर याद रह जाते थे। अभी आज एक भी याद, मुझे पिताजी का नंबर भी मैं फोन देखता हूँ अंदर, तो हमको कुछ याद नहीं रहा है। हमको हम पाप करते हैं, भूल जाते हैं, हमारा ऐसा बुद्धि है। हमको भगवान परमात्मा रूप से बताते हैं कि ये गलत है, फिर भी भूल जाते हैं हम। तो हमारा बुद्धि कम हो रहा है, धीरे धीरे याद शक्ति कम हो रही है, श्लोक कंठस्थ नहीं हो। भगवान ने जो वाणी दिया है हमको ये रोज याद करने चाहिए, तो भी हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। आप समझे, भक्तों के संग में समझो आप 1 वीक भी नहीं रहते हैं ना, तो आपको पूरा टैप हो जाएगा। राधेश प्रभु बताते हैं ना, एक छोटा सा छिद्र, जैसे ये बलून होता है, एक छोटा सा छेद काफी है हवा निकालने के लिए, पूरा हवा निकल जाता है और पूरा उत्साह डाउन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत के गुरु और प्रतिनिधि के माध्यम से। हम देखते हैं कितने भक्त आए इधर, हाँ, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा सोचा नहीं कि मैं किसी जैसे राधेश प्रभु है या कोई गुरु का शरण लेते हुए कुछ काम करूं या भक्ति में प्रगति करूं। तो आज अलग अलग अपने हिसाब से स्वयं, कोई वृंदावन रह रहा है, कोई यहाँ चला गया, उधर चला गया, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आई एम एन ओल्ड मैन, व्हाई शुड आई लीव वृंदावन। मैं इतनी एज में वृंदावन क्यों छोड़ रहा हूँ। उन्होंने खुद अपना उदाहरण देते हुए बोला कि मैं प्रचार और ये पूरा प्रचार करते हुए सभी जीवों का उद्धार करने का मिशन है। हरे कृष्ण आंदोलन ये मिशन है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ जाओ और अपना सिर्फ उद्धार देखो, ये नहीं है। तो ये गुरु सिखाते हैं ये तात्पर्य के माध्यम से कि अपने को देवी देवता क्या कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ मांगा, देवी देवता तथास्तु करके दे देते हैं, जैसे आपने भस्मासुर की स्टोरी सुनी होगी। तो इसी तरह फिर देवी देवता ने कुछ भी दिया वो हमारे लिए उपयोगी है अनुपयोगी है वो नहीं देखते, हमारी भक्ति में प्रगति करेगा ये चीज जो दिया वो नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान इसमें लास्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लास्ट सेंटेंस में कि जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे उनके आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो भक्ति मार्ग में बाधक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतने साल हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, मैं 10 साल 15 साल किया, लेकिन क्या मेरा हालत हो गया, ऐसा भी सोचते हैं कई लोग। लेकिन ये हमको ये समझना चाहिए कि भगवान हमारा तप देख रहे हैं। हाँ, हालांकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हम सिर्फ ये हमारा ऐसा हम जब कंपेयर करते हैं कि इसको तो चलो ये बहुत बड़ा बंगला हो गया, इसको तो बहुत प्रगति हो गया और मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये माध्यम से देख लिया। हम ऐसा नहीं सोचते कि भगवान ने मुझे जो दिया है भक्ति वो सबसे अमूल्य है, वो मुझे शुद्ध, और वो शुद्ध भी होते हैं। लेकिन क्या है, कई बार मैंने बोला ना हमारे लिमिटेड बुद्धि से और साथ भक्तों का संग छूट जाने से वजह से ऐसा विचार आते हैं। जो भगवान ने दिया है वो अमूल्य है, जो भक्तों ने दिया है वो अमूल्य है, उसका हम कभी भी वो जो ऋण है वो चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्ति, हाँ, जैसे ज्ञानी के लिए बताते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वहाँ माँ प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स्वमात्मा स दुर्लभ। ज्ञानी को बहुत सारे जन्म हो जाते हैं भगवान को समझने के लिए। तो शिष्टम भवति धर्मात्मा, भगवान की भक्ति से ही हम तुरंत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। ज्ञानी योगी करोड़ों साल ट्राई करते हैं वो लोग, हाँ, लेकिन उनको क्रमशः विकास से उनको बहुत देर लग जाता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे से चलता रहता है और उनको समझ नहीं आता है। लेकिन प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं कृष्ण नहीं चाहते थे। बार बार लिखा है कि मेरे शरण में आई, अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो ये सिद्धांत है और शरणागति है, तभी हम किसी को भेंट अर्पण करेंगे ना। जैसे अगर हम अपने बच्चे को या बच्चे हमको
हाँ, हमको ये प्रभुपाद जी ने ये भी एक इसमें श्लोक में ही है कि जैसे नागरिक जो आए भगवान को, वो बहुत प्रफुल्लता से आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, जाने के जैसे बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत करते हैं। जैसे कोई पिता है और जैसे अपने देखते हैं ना सैनिक वगैरह जो 6 महीने 1 साल जैसे अपने बॉर्डर पे रहते हैं, तो जब वो आते हैं अपने गांव अपने घर तो बहुत उत्साह जैसा वातावरण हो जाता है। लोग उनको बहुत अभिभावक आह्लादमयी भाषा से उनका स्वागत करते हैं। तो ये भगवान जब आए तो सब लोग उनका बहुत भाव से स्वागत करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलेशन है, शरणागति है, रिलेशन है। अगर कोई आया हमारा रिलेशन नहीं है तो हम थोड़ा उनके लिए आह्लादक भाषा बोलेंगे, है ना, हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। हमको वही तो ये चीज़ है कि भगवान के साथ हमारा बंधन है, वो हमको जानना है, जो हम भूल चुके हैं आध्यात्मिक जगत से। हमारा जब पतन हुआ भौतिक जगत में तो ये हम बंधन भूल चुके हैं और हम अपने आप को स्वयं जैसे आत्मनिर्भर बनना, ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं जो गलत है। तो हाँ, जैसे एक श्लोक भगवद गीता में आता है, कामे स्तेस्तेर हतेर ज्ञाना प्रपंद्यन्ते अन्य देवता। काम वासना से जिनकी बुद्धि हर ली जाती है, अन्य देवता के सामने कौन जाता है कि जिसकी काम वासना से बुद्धि हर ली जाती है, जिसको ऐसा लगता है काम वासना यानी कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ, कामिनी कंचन ये सब में जिसकी रुचि ज़्यादा है, वही लोग ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जिसकी बुद्धि हर ली गई है उनको यही लग रहा है कि भौतिक जगत के जो पदार्थ है वो मैं अर्जित कर लूँगा तभी मेरी संतुष्टि होगी। और उसी तरह वो लोग सब देवी देवताओं में, पुराण में सब लिखा है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो सब अलग अलग कर्मकांड जिसको बोलते हैं, वो भी एक भाग है पुराण का। लेकिन व्यासदेव ने ये अमलम पुराण लिखा है। अमलम पुराण यानी यहाँ पे कोई भौतिक चीज़ों का आदान प्रदान नहीं है, जो भी आदान प्रदान है वो आध्यात्मिक है और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को आनंद करने वाला है और भक्त की प्रगति करने वाला है। हरे कृष्ण।